अगर हमारी भक्ति करना चाहते हो तो हमारे प्राण प्रिय भक्तों संतों के पास बैठ जाओ, ये हमारी भक्ति मानी जाएगी। भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। आप यहाँ बैठेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारा भक्त है। अभी हम क्या बताए कि राम दिखा रहे हैं कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, और भगवान जब अपना मान लेंगे तो उसका फायदा जानते हैं क्या होगा? 11,000 वर्ष तक भगवान राम इस धरती पे राज्य किए हैं अयोध्या में। 11,000 वर्ष जब पूरा हुआ तो अयोध्या जी के परिक्रमा में एक घाट है, गोप्रतार घाट। अभी गुप्तार घाट के नाम से लोग जानते हैं, अपभ्रंश हो गया है। वहां पे भगवान राम से ब्रह्मा जी मिले हैं आकर के। ब्रह्मा जी निवेदन किए कि प्रभु आपकी लीला का समय पूरा हो गया, अब आपको साकेत पधारना चाहिए। तो भगवान श्री राम बोले कि ब्रह्मा जी हम साकेत तब जाएंगे जब हमारे अयोध्या के सभी लोग जाएंगे साकेत, हम अकेले नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ऐसा विधान आज तक नहीं बना कि कोई मनुष्य शरीर से साकेत जाए, और आप पूरे अयोध्या वासी की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री राम बोले कि ब्रह्मा अगर तुमसे ये विधान नहीं बनता है तो आज ये विधान हम बनाएंगे, और आज साकेत में इतनी सीटें रिजर्व होगी, जितने हमारे अयोध्या वासी जीव जंतु सब जाएंगे। क्यों जाएंगे? भगवान राम बोले कि अगर ये नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो हमारे साथ सब जाएंगे। कारण प्रभु बोले ये वही अयोध्या वासी हैं जो हमारी याद में 14 वर्ष तक आंसू बहाए हैं अयोध्या में। अब इनको हम रोता हुआ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अब ये हमारे साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनको अपना मान लिया है। तो जिसको भगवान अपना मान लेते हैं उसको कभी। अब एक बात बताइए, हनुमान जी को पहले राम जी मिले कि पहले सीता जी मिले? राम जी मिले ना, राम जी भगवान है ना। तो भगवान की प्राप्ति तो हनुमान जी को हो गई थी, राम जी मिल गए थे किष्किंधा में। क्या हुआ इसके बाद? राम जी अपने पास बहुत दिन नहीं रखे, मुद्रिका दिए, बोले जाओ तुम सीता को खोजो। नहीं, सीता जी और श्री जी एक ही हैं, बस लीला 2 अवतार की है। डायरेक्ट अगर आपको भगवान मिल जाए, डायरेक्ट मतलब कोई अनुष्ठान से, पूर्व जन्म के पुण्य से भगवत प्राप्ति हो भी जाए तो क्षणिक होगा, भगवान फिर अपने से दूर कर देंगे। अगर श्री जी की कृपा से प्राप्ति होगी तब क्या होगा? हनुमान जी मुद्रिका लेकर के जाते हैं अशोक वाटिका में, सीता जी मिलती हैं तो क्या होता है? सीता जी स्वीकार किए हैं हनुमान जी को अपना पुत्र के रूप में। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सुत मतलब पुत्र। सीता जी एक बार हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिए। अब कोई कथा ढूंढ के बताइए कि हनुमान जी कभी जो है सो राम जी से दूर हुए। राज्याभिषेक हो गई, सबको वापस भेज दिए, कुछ न कुछ पुरस्कार भेज के, हनुमान जी को वापस नहीं भेजे। चारों भैया के 2-2 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। एक का नाम तो लव कुश के रूप में आप जानते होंगे। चारों के 2-2 पुत्र हैं। लेकिन अयोध्या का राजा किनको बनाए? राम जी। राम जी के बाद अयोध्या का राजा कौन बने? कोई जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। तब से लेके अब तक राम जी के बड़े बेटे अयोध्या का राजा हैं। राम जी के बड़े बेटे का नाम पता है आपको? क्या? लव कुश। कोई एक नाम बताइए ना, एक ही राजा बनेंगे ना। लवकुश की प्राप्ति तो बाद में हुई ना। अभी हम क्या बोले कि सीता जी पुत्र के रूप में पहले किसको स्वीकार किए हैं? आज भी आप जाकर के देखिए, अयोध्या का राजा हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हैं। आप लोग हनुमानगढ़ी का दर्शन किए हैं? हनुमानगढ़ी एक ऐसा स्थान है, सबसे ऊंचा क्यों बनाया गया? वो राजा का स्थान है। और अगर दोबारा जाइएगा तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे दर्शन कीजिएगा।
दोबारा जाइएगा तो देखिएगा हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हैं और राम जी उनके पीछे छत्र लेके खड़े मिलेंगे आपको। राजा हनुमान जी, क्यों? राज्य की परंपरा थी कि बड़े बेटे को राज्य पद मिलता था, और सबसे पहले सीता जी हनुमान जी को स्वीकार किए हैं। जर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमानगढ़ी आज भी गढ़ी मतलब ऊंचा सिंहासन उनको दिया गया है, और राम जी पहला ऐसा स्थान है जहां वो छत्र लेके पीछे खड़े मिलेंगे हनुमान जी को। हनुमान जी बैठे हैं, राम जी खड़े हैं। हनुमान जी बोले कि प्रभु आप हमको राजा बना रहे हैं, हमसे ये राज्य चलेगा? कपि चंचल सब ही विधिहीना। तो राम जी छत्र लेके खड़े हो गए, बोले चिंता मत करो, जिसके माथे पे हमारा छत्र छाया हो फिर उसकी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारी छत्र छाया में तुम्हारा राज्य सदैव चलेगा, समझे कि नहीं? जिसके ऊपर राम जी की छत्र छाया हो फिर किसकी हिम्मत है कि उसकी टेढ़ी आंख करके देखे। एक बार राम जी हनुमान जी को स्वीकार कर लिए सीता जी के माध्यम से। आज तक गढ़ी के राजा जो है सो हनुमान जी बने बैठे हैं, समझे कि नहीं? एक बार भगवान से हमारी ये संबंध पक्की हो जाए, भगवान मान ले, और भगवान अपना उपाय खुद बता रहे हैं, हम उसको अपना मानते हैं। भक्त किसको? तो प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के माध्यम से जहां हमारी चर्चा हो रही है वहां बैठना भगवान की पहली भक्ति है। अच्छा, वहां बैठ के करना क्या है? महाराज जी मेरा कुंडली देख लीजिए, मेरा हाथ देख लीजिए, मेरा बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, ये नहीं करना है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वहां बैठो तो बैठ करके हमारी कथा प्रसंग सुनो, ये हमारी दूसरी भक्ति है। ये दोनों भक्ति बन जाएगी ना? यहाँ करना कुछ नहीं है, बस 3 घंटा आकर के बैठना है, और भगवान हमको आपको अपना परम भक्त में लिस्ट में लिख लेंगे।